हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। आज मैं आपके साथ नेप्टल की वीक 6 के असाइनमेंट का जो क्विज है वो डिस्कस करने वाली हूँ। थोड़ा सा लेट बन रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके 4 ही हैं बट थोड़े से लंबे हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। पहला क्वेश्चन वो ये बोलता है, सपोज किया है यू एंड वी बोथ हैव वैल्यूज ऑफ टाइप सेट एंड आर डिसजॉइंट। देखो, सेट भी एक डेटा टाइप होती है पाइथन के अंदर, जो पहले नहीं थी बाकी लैंग्वेजेस में। और प्रॉपर्टी उसकी वही है जैसे आपका जो सेट होता था मैथ्स के अंदर, कि उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी किस टाइप की होंगी, सेम सिमिलर वैल्यूज नहीं हो सकती। एक सेट के अंदर आप रिपीटेड वैल्यूज नहीं ले सकते हो। तो सेम प्रॉपर्टी अभी भी जाएगी कि मान लो u एक सेट है, v एक सेट है, तो u के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो रिपीट नहीं कर सकती, v के अंदर रिपीट नहीं कर सकती। अब वो कह रहा है दूसरी चीज की डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब है कि जो ये दो सेट्स है आपके u एंड v, इनके अंदर कोई कॉमन वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब जो u के अंदर वैल्यूज है वो v के अंदर नहीं हो सकती। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है। अब आप अगर एक्सप्रेशंस देखोगे वो तो वो लिख रहा है यू डबल इक्वल टू समथिंग, यू डबल इक्वल टू समथिंग। तो बेसिकली डबल इक्वल टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, तो वो कंपेयर कर रहा है यू की वैल्यू को एक एक्सप्रेशन के साथ जो राइट साइड में है। मतलब राइट साइड पे मेरे को इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, वैल्यू सेट कर लूंगी अपनी मर्जी से यू वी की, और ये निकालूंगी। अभी देखो राइट साइड पे ऑपरेटर कौन से यूज हो रहे हैं, आपके दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं भाई। एक वो है आपका ये कैप वाला ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरा जो ऑपरेटर है ना ये आपका है ये मतलब यूनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो जो ये आपका डैश टाइप, ये आपको जो लाइन दिख रही है, ये आपका यूनियन ऑपरेटर होता है। यूनियन ऑपरेटर आपको सेट में पता है वो क्या करता है, दोनों की वैल्यूज जो होती है कॉमन वैल्यूज को भी ला देता है और जो कॉमन नहीं होती उनको भी ला देता है, तो एक बड़ा सा सेट दे देता है। और जो आपका कैप ऑपरेटर है ये कैप नहीं होता है, ये बेसिकली आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेटर होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है कि मान लो यू के अंदर कुछ वैल्यूज है, वी के अंदर कुछ वैल्यूज है, ये क्या करेगा, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होंगे, ठीक है, वो नहीं दिखाएगा। लेकिन जो ऐसे वैल्यूज जो यू में यहाँ पर वी में नहीं है, या वी में है जो यू में नहीं है, तो वो दोनों वैल्यूज आपको उसमें ला देगा। यानी ये एक्सॉर का काम करता है। एक्सॉर ऑपरेशन आई थिंक आपको पता ही होगा, डी सबने पढ़ रखी है अब तक। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का काम करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपके साथ वन बाय वन इसको हम छोटू सा कर लेते हैं ताकि हमें दिखता रहे। देखते हैं अगर साइड में टका रहता है तो। बाकी ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो फॉर नाउ मैं क्या कर रही हूँ, मैं यू की वैल्यू जो है वो ले रही हूँ, नहीं बढ़ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मैंने लिखा हुआ है। यू की वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया 1 2 3, ठीक है, और वी की वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया 4 5 6। तो जो पहला केस है ना वो उसके अंदर मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या यू डबल इक्वल टू, यानी क्या यू बराबर है वी स्लैश यू दिस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर वी। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करूंगी। सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया कि वो वैल्यूज जो u में है या v में है पर दोनों में नहीं है। तो देखो u में 1 2 3 है जो v के अंदर नहीं है, और v के पास 4 5 6 है जो u में नहीं है। इसका मतलब दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि u की वैल्यू v में नहीं है, v की वैल्यू u में नहीं है, तो ये सारी वैल्यू इकट्ठी होके आ गई। अब इस ये वैल्यू तो आपकी निकल आई। उसके बाद मैंने बोला v, यहाँ पे मेरा क्या था v, इसको मैंने कौन सा ऑपरेटर बताया था आपको, यूनियन। ये मैंने कौन सा बताया था, सिमेट्रिक डिफरेंस यानी एक्सॉर। नाम याद रख लेना इनके, सिमेट्रिक डिफरेंस और ये आपका यूनियन ऑपरेटर। तो यूनियन क्या करता है, जो होता है यूनियन तो दोनों का यूनियन कर देता है। तो वी अब क्या है 4 5 6। तो मैं करना चाह रही हूँ 4 5 6 का यूनियन विद दिस। तो यूनियन में देखो 4 5 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 4 5 6 तो आएगा ही आएगा यूनियन में, और जो नहीं है वो भी आ जाता है। तो बेसिकली आपके पास सारे नंबर ही आ गए। तो क्या सारे नंबर बराबर हैं, ये सारा नंबर दे रहा है राइट साइड, और लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 2 3 है, तो क्या इक्वल है, नहीं है। तो पहला केस तो रॉन्ग हो गया। दूसरा केस जो रहेगा ना बच्चे, वो आपके पास रहेगा, दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस ना वर्बली ही कर सकते हैं, हमें करने की नीड नहीं होगी। वो कह रहा है u बराबर, तो u हमको पता है 1 2 3 है, वो किसके बराबर है, v कैप u। तो v एक्सपोनेंशियल ऑपरेट, सॉरी एक्सपोनेंट नहीं है यहाँ पे, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो ये आपने पहले ही निकाल रखा है 1 2 3 4 5 6, तो ये तो आपको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, ये दोनों बराबर है ही नहीं। तीसरा जो वो आपको कह रहा है वो है u इक्वल टू v एंड u यूनियन v। मेरा आंसर चेंज हो गया, ये आंसर नहीं है, वो
क्लिक करने से ना हो गया था। आंसर एक्चुअली सी है इसका, तो मैं ठीक कर देती हूँ। तो वो थर्ड वाला अब हम ट्राई करते हैं। तो मैं इसलिए सेकंड नहीं कर रही हूँ कि सेकंड तो हमको वर्बली ही पता चल रहा है कि भैया गलत है। तो अगर हम सी पे जाएं तो सी वो मेरे को ये बोल रहा है यू इक्वल वी एंड यू यूनियन वी एंड नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो यू यूनियन वी क्या होगा? यू में 1 2 3 है, वी में 4 5 6 है, यूनियन सबको ऐड कर देता है तो ये आ गया। इसका मैं क्या कर रही हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस कर रही हूँ विद वी। वी है 4 5 6, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बोलता है कि जो वैल्यूज कॉमन है सेट के अंदर उसको नहीं लेना, जो अनकॉमन वैल्यूज है उसको उठा लो। मतलब जो वैल्यूज इसमें है पर इसमें नहीं है, ये जो वैल्यूज इसमें है पर इसमें नहीं है, मतलब दोनों की जो अनकॉमन वैल्यूज है उनको उठा लो। तो अनकॉमन वैल्यू इसमें तो है ही लिमिटेड वैल्यूज, इस वाले में एक्स्ट्रा वैल्यूज बच रही है, वो है 1 2 3। तो यहाँ से आपके पास 1 2 3 आ गया। और आपका u भी मैंने क्या इनिशियली वो किया था, 1 2 3 किया था ना। तो u यहाँ पे 1 2 3 है और इसकी वैल्यू भी 1 2 3 आ रही है, इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। ऐसे ही आप जब डी करके देखोगे तो आपके पास जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4 5 6। तो आई थिंक अब आप ये कर पाओगे, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी सी। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो। उसने बोला है कि यू एंड वी बोथ डिनोट सेट्स, राइट? What is the most general condition that guarantees u union v is equal to u सिमेट्रिक डिफरेंस v? अब जो आपने पीछे किया है ना, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। उसने बोला दोनों सेट्स हैं, वो सबसे जनरलाइज कंडीशन क्या है जो गारंटी देती है कि u और v का यूनियन। तो u और v का यूनियन अगर आप ध्यान से देखो तो u और v का जो यूनियन है वो आपको कंप्लीट सेट देता है ना? और वो कहता है वो किसके बराबर होना चाहिए? यू एंड सिमेट्रिक डिफरेंस वी। यू एंड सिमेट्रिक डिफरेंस वी आपको कंप्लीट सेट कब देगा? जब दोनों वैल्यूज क्या होंगी? डिसजॉइंट होंगे। जब दोनों सेट अलग होंगे उस केस में ये आपको इसकी सारी वैल्यूज दे देगा, है ना? तो यही पूछ रहा है कि ये कब पॉसिबल है? तो ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों वैल्यू सेट की अलग होंगी, क्योंकि यूनियन ने तो कंबाइन कर ही देना है सबको, लेकिन ये तब कंबाइन करेगा सारे एलिमेंट्स को जब ये दोनों वैल्यूज अलग होंगी। तो इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो आपके लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है दैट शुड बी सेट्स शुड बी डिसजॉइंट। ठीक है, तो ये इजी था। अब आते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका सी रहेगा, सॉरी ए रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन थर्ड। वो कहता है एक मिन हीप को आपने कंसिडर करना है। भाई बहुत आपकी वीडियो में मिन हीप नहीं था, अफसोस की बात है। मिन हीप उसने बोली आपको बनानी है, ठीक है? नहीं, उसने बोला एक मिन हीप है जिसको हमने बनाया है वैल्यूज को इंसर्ट करके रिपीटेडली। Which of the following could not have been the last element inserted into this heap? अभी मैं हीप में ज्यादा नहीं जा रही हूँ, आपकी वीडियो में सिर्फ हीप का ही दे रखा है। तो जब उसने ये हीप बनाई होगी तो ये जो बन रही है ना, हम देखते हैं 15 27 33, हम बना लेते हैं एक बार। सबसे पहले 15 आया, 27 आया। देखो मिन हीप क्या बोलता है कि कोई बाइनरी ट्री बनाना है जो ऑर्डर में फिल होगा, मतलब पहले पेरेंट, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, बिल्कुल प्रॉपर में बनाओगे। और अगर ये मिन हीप है तो मिन हीप बोलता है कि जो पेरेंट की वैल्यू होगी, ठीक है, ये वाला जो पेरेंट होगा दैट शुड बी लेस देन द चाइल्ड, बोथ चाइल्ड्स एक्चुअली, ये जितने भी चाइल्ड्स बनते हैं। बाइनरी का कंसेप्ट चल रहा है अभी, तो दो ही चलेंगे। तो मतलब मिन हीप ये जरूरी करता है कि जो पेरेंट की वैल्यू होती है रूट की वो किससे कम हो? आपकी चाइल्ड से कम हो। तो जैसे 15 आया, 27 आया, 33 आया, उसके बाद उसने बोला 39 66 39। तो यहाँ पे 39 66 39 तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि हीप उसने बना रखी है इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 47 58 51, 47 58 एंड 51। अब वो ये बोलता है कि एक मिन हीप बन रखी है, कंसीडर किया एक मिन हीप जो हमने वैल्यूज पे ऐड कर करके कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट हैव बीन
द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इनटू दिस हीप। तो वो बोल रहा है वो कौन सी वैल्यू है जो लास्ट नहीं हो सकती। देखो जो लास्ट वैल्यूज अब बनेंगी ना, वो ये देखना वो कौन सी बनेंगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वो होंगी ये वाली। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके। डिटेल में तो बहुत है, लेकिन हम डिटेल में नहीं करेंगे। मैं आपको एक जुगाड़ू तरीका बताती हूँ। लास्ट वैल्यूज आप उसने ये बोला है ना कौन से वाली को कभी भी आप लास्ट में नहीं रख सकते, वो ये पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना बस। मीन हीप बना ली, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट हैव बीन द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इनटू दिस हीप। वो कौन सी वैल्यू है जिसको हम कभी भी लास्ट में एंटर नहीं कर सकते। और ऑप्शंस क्या है, 27, 15, 58। देखो 27, 15, 58 एंड 51, ये चार ऑप्शन थी, 27, 15 था। ठीक है, तो कौन सी वाली वैल्यू है जिसको हम कभी लास्ट में एंटर नहीं कर सकते। देखो लास्ट वैल्यू आपकी 15 थी, 51 थी। ठीक है, लास्ट वैल्यू जो थी आपकी, कहाँ गया आपका कर्सर, तो कर्सर ही नहीं मिलता, आई एम रियली बैड एट दिस। हाँ ये रहा आपका जो लास्ट वैल्यू इंसर्टेड थी 51। तो पहले तो ये देखो रूट से वो कौन सा पाथ कवर करता है। रूट से जो वो पाथ कवर कर रहा है वो मैंने पहले आपके साथ आपको दिखा दिया। वो क्या पाथ है, वो ये पाथ बन रहा है। ठीक है, तो जो ये पाथ बनता है ना, यही वो एलिमेंट्स होते हैं जो आप लास्ट में डाल सकते हो, और जिनको लास्ट में डालने से कभी भी आपकी जो प्रॉपर्टी है मिन हीप की वो खत्म नहीं होगी। ये मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ फिलहाल। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज लॉन्ग कट बहुत लंबा है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने एक शॉर्टकट अभी पढ़ा है, और वो यही है कि जो लास्ट एलिमेंट होता है उससे आपने रूट का पाथ लेना है। ये जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, तो आप देखो इसमें 15 आ रहा है, तो ये लास्ट बन सकता है 27, 39। 27 भी बन सकता है, 39 चलो ऑप्शन में नहीं था, 51 भी, 51 तो खुद ही है। तो यहाँ पे बचा क्या, 58 बचा ना, सॉरी 58 बचा। तो पता नहीं क्यों विजिबिलिटी नहीं हुई मुझे अभी। तो 58 ये रहा, तो ये 58 कभी भी नहीं बनेगा। दूसरी चीज आपने याद रखनी है, एक इसमें कैच है, और वो कैच क्या है कि हमेशा याद रखना जब भी आप पाथ चूज कर रहे हो, वो केस इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर दो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें आपके पास दो पाथ जा रहे होते, ऐसे भी जा सकता और मान लो कोई ऐसे भी जा सकता, तो दो पाथ में से आपको वो पाथ चूज करना है जिसमें आपको छोटे सिबलिंग्स मिल रहे हो। मतलब जैसे ये एक लेवल पे है, तो इन दोनों में से अगर मान लो पाथ इसके थ्रू भी जा सकता है, एग्जाम्पल है, तो आप तब भी 39 वाला पाथ चूज करते। उसका क्या रीजन है, क्योंकि पाथ तो ये भी बन रहा है अभी 51 से 66, 66 से 27 भी बनता है, पर जो सेम रेंज की वैल्यूज होती है ना, उनमें से आपको वो चाइल्ड चूज करना होता है, या वो पैरेंट चूज करना होता है जिसकी वैल्यू कम होती है। तो ये इसमें दूसरा वो है। ठीक है, तो जो मैंने यही वाला पाथ क्यों चूज किया और 51, 66, 27, 15 क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि जो सेम लेवल पे होंगे उनमें आपको जो छोटे वाला होगा उसको चूज करना है। ठीक है, तो ये आपके पास तीन ऑप्शंस तो उसने दिखाई रखे थे, चौथा 58 था, तो ये कभी भी आपका लास्ट नहीं हो सकता। ये इसका एक ट्रिक है क्वेश्चन को करने का, तो आपका आउटपुट जो रहेगा वो 58 रहेगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी इसी चीज पे बेस्ड है। तो पहले मैं जरा एक बार न्यू शीट निकाल लूं, एंड फिर हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी उसने आपको एक हीप दी है। हीप उसने क्या दिया भाई आपको, 13, 13, 24। मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं ये पूरी जो उसने दे रखी है ये बना रही हूँ, 13, 24, 32। तो मेरी बनी 13, 24, 32। उसके बाद 32, 41, 38, दो बार है 32 एक्चुअली, तो दूसरा 32 यहाँ आएगा, 32, 41, 38। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर था वो था आपका 50, 48, 40। 50, 48 एंड 40। उसने बोला ये आपकी मिन हीप है, मिन हीप बन भी रही है क्योंकि उसने बोल ही रखा है कि मिन हीप हमने इससे बनाई है। सपोज किया जो लास्ट वैल्यू उसने इंसर्ट करी थी 24 थी, तो उसके इंसर्ट होने से पहले हीप का स्ट्रक्चर क्या होगा। उसने बोला है कि लास्ट वैल्यू जो ये 24 है ना, उसने तो देखो वैल्यू हीप जब आपकी बनी होगी, आप ये मान के चलो
जब आपकी हीप बनती है, जब आपकी हीप बनती है, एक्चुअली होता है क्या, पहले आप एक एलिमेंट डालते हो, फिर दूसरा डालते हो, फिर आप उन दोनों को कंपेयर करते हो। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है तो ठीक है, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो आप स्वैप कर दोगे और फिर वो आपकी नेक्स्ट एलिमेंट को आप ऐड करोगे, तो मिन हीप ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, अब उसने बोला कि उसने आपको मिन हीप दे रखी थी, ऐसा नहीं है कि आपने बनाई, आपने कुछ नहीं बनाया, उसने ऑलरेडी आपको एक मिन हीप दे रखी है। अब वो ये बोल रहा है कि इस मिन हीप में ना 24 वाला जो एलिमेंट था ये लास्ट में आया था, तो वो बोल रहा है अगर ये लास्ट में आया है तो इससे पहले क्या सिनारियो रहा होगा, वो पूछ रहा है। तो मैंने आपको अभी एक चीज बताई, और वो मैंने आपको क्या बताई कि भैया मान लो तुमको क्या करना है, पहले तो वो ये लास्ट में आ रहा है ना, तो तुमको मैंने पाथ निकालना पिछले में सिखा दिया था, राइट। तो तुम अब खुद देखो कि तुम 24 एलिमेंट नहीं है, 24 एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अब हम वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कल जो आप एक क्लास में सिखाया था वो करते हैं। तो पहले हम वो पाथ देखते हैं, ये लास्ट है ना, अगर ये लास्ट में आता है इसका मतलब कौन से पाथ को इसने फॉलो किया होगा, इन दोनों में से छोटा कौन है, ये, तो ये पाथ। उसके बाद इन दोनों में से छोटा कौन है, ये, तो ये पाथ। तो बेसिकली इसने ये पाथ फॉलो किया होगा। तो इसका क्या मीनिंग आ जाता है आपके पास, विजिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये पाथ उसने फॉलो किया होगा, इसका मतलब 32 यहाँ रहा होगा, अगर ये लास्ट से नीचे से लास्ट में 24 यहाँ आया है, इसका मतलब इन दो की पोजीशन क्या रही होगी, हम वो स्वैपिंग करेंगे कि 32 यहाँ रहा होगा और 24 यहाँ रहा होगा, इनकी स्वैपिंग कर दी। फिर 24 को और नीचे लाना है तो 40 को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे किसको कर देंगे, 24 को कर देंगे। तो आपका मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अब अगर हम आपका ट्री देखें तो यहाँ पे आपका 32 हो गया है, यहाँ पे आपका 40 हो गया और यहाँ पे आपका 24 आ गया। हमने क्या किया, हमने पहले वो पाथ फाइंड करा जिससे ये लास्ट में आएगा, तो हमको ये मिल गया जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई थी कि जब आप लास्ट वाला फाइंड कर रहे होते हो तो फिर आपको क्या करना होता है, उन दोनों सिबलिंग्स में से छोटे वाले को देखना होता है और अकॉर्डिंगली ट्रावर्स करके एक पाथ निकालना होता है। जब वो पाथ निकल जाता है तो आप क्या करो, उसके अंदर ये निकाल लो, इनको स्वैप करते जाओ। अब बस आपको क्या करना है, ये तो लास्ट में आ रहा है तो इससे पहले का सिनेरियो यहाँ तक का है, तो बस आप बता दो। अब एलिमेंट्स किस ऑर्डर में जा रहे हैं, सबसे पहले 13 था, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कौन है, 32 और 32, उसके बाद नेक्स्ट में कौन है, 40, 41, 38, 50, 40, 41, 38, 50 और लास्ट में कौन है आपका 48। तो ये जो ऑप्शन है डियर, ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपके आंसर से लास्ट में शो कर रही हूँ, 1 का सी है, 2 का ए है, 3 का सी है एंड 4th का डी है। अगर आपका ये हो चुका है तो लास्ट में आपने सबमिट आंसर्स पे क्लिक करना है एंड योर असाइनमेंट विल बी सबमिटेड। ठीक है जी, चलो आई होप आप कंप्लीट कर लोगे इस असाइनमेंट को एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।